जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी, जिसे भूगोल भी कहा जाता है। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर के सवाल हैं और 4 नंबर के सवाल, वो सारे सवाल को इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल है लघु उत्तरीय का। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? वैसा योजना जिससे एक साथ कई सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आंसर में लिखना है, बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी योजना होती है जिसमें एक ही नदी या जल स्रोत पर बांध बनाकर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। मतलब अनेक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिंचाई, वही पानी से, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, जल यातायात और पर्यटन, मतलब घूमने फिरने इत्यादि किया जा सकता है। तो ये जो है नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा। अगला सवाल है, जल संसाधन के क्या उपयोग है? मतलब जल का क्या उपयोग है, पानी का, वो बताना है। तो ये तो आसान है। पानी के पीने के लिए, सिंचाई और खेती में, उद्योगों में, जल विद्युत उत्पादन में, जला यातायात एवं पर्यटन में, मछली पालन एवं अन्य जीविकोपार्जन में। मतलब जो है पानी का जो है बहुत सारा उपयोग है। बेचने में भी इसका उपयोग हो जाता है, बेचता है आदमी, मतलब कई तरीका से उससे जीविका अर्जित करता है, पैसा कमाता है। तो ये सारा चीज हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो लिखना है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के निम्न कारण है। पहला हो जाएगा नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा। मतलब जो एक राज्य से दूसरा राज्य में जो झगड़ा होता है उसके बारे में हो रहा है। पानी के बंटवारा के चलते झगड़ा होता है। दूसरा, बांध और नहरों से पानी रोकना। अब जैसे मान लो कोई देश है या फिर राज्य है, वो जो है रोक लेता है पानी, जिससे अगला राज्य को नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण भी होता है झगड़ा। सूखे और बाढ़ के समय पानी की कमी या अधिकता। मान लो सूखा जब है तो वो पानी रोक लिया, सुखाड़ पड़ गया अगला देश या फिर राज्य में। लेकिन अब क्या है, पानी अधिक है तो और वो छोड़ दिया पानी, जिससे बाढ़ आ गया अगला राज्य में। तो इस प्रकार से विवाद होते रहता है। राज्यों के बीच जल उपयोग की असमानता अगला हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा दिया गया है, जल संकट क्या है? तो आंसर में लिखना है, जब किसी क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसे जल संकट कहते हैं। इसका कारण जो है जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक दोहन, नदियों का प्रदूषण और भूजल का घटता स्तर है। कहने का मतलब जल संकट क्या होता है? तो जल संकट क्या होता है, जो क्षेत्र में रह रहे लोग उसको शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो जल संकट कहलाता है। जल संकट कैसे होता है? तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो पानी का तो आवश्यकता बढ़ेगा ही। अत्यधिक उसका दोहन होता है जिसके कारण पानी कम पड़ रहा है। या फिर नदी जो है वो प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित होने के कारण अधिकतर पानी भी प्रदूषित हो गया है, शुद्ध पानी नहीं है पीने लायक। भूजल यानी जो अंदर वाला जल है जमीन के अंदर, वो भी घट रहा है तेजी से, काहे कि उसको निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से जल संकट होता है। अगला सवाल है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो नदी कैसे प्रदूषित हो रहा है वो तो बताना नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। पहला, घरेलू गंदगी का बहाव, मतलब घर में जो भी कचरा वो सब होता है वो नदी में बहा दिया जाता है। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट और जहरीले रसायन, मतलब जो उद्योग से निकलता है अपशिष्ट और जहरीला रसायन, उसको भी नदी में बहा दिया जा रहा है। तीसरा है, कृषि में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक। कृषि में जो प्रयोग होता है रासायनिक उर्वरक ये सब, वो भी क्या होता है, पानी में घुल के नदी में ही मिल जाता है। जो नदी के आसपास है खेत, उसमें जो छिड़काव होता है रसायन का, वो सारा रसायन पानी में ही मिल जाता है। अगला है, धार्मिक कारणों से नदी में मूर्तियां, फूल, राख आदि विसर्जन। बहुत सा होता है जो मूर्ति सब का विसर्जन नदी में होता है, फूल का बहुत सारा फूल ये सब उसमें बहा दिया जाता है,
तो इस प्रकार से वो सब जो बहाया जाता है वो कचरा के रूप में नदी में रह जाता है। उसके बाद है बेतरतीब शहरीकरण और जल प्रबंधन की कमी। क्या होता है, शहरीकरण से भी नदी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शहरीकरण से बहुत सारा कचरा नदी में बहा दिया जा रहा है शहर से, तो ये हो सकता है कारण नदी को प्रदूषित करने का। अगला सवाल है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो लिखेंगे जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बर्बादी रोकना और भविष्य के लिए इसका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना। जल संरक्षण मतलब अच्छा सही ढंग से जल का उपयोग करना बचा बचा के, तो ये जल संरक्षण है। अब इसका क्या उपाय हो सकता है बचाने का? जल संरक्षण का जो है उपाय यहाँ पे अब लिखना है, तो लिखेंगे जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संचयन, क्या करना है, वर्षा जो जल होता है उसका संचयन करना, उसको जमा करना है। दूसरा है नदियों और तालाबों की सफाई करना। तीसरा है टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन और छिड़काव विधि अपनाना, मतलब जो है पौधा लोगों को ज़्यादा पानी नहीं दे देना है बल्कि ड्रिप तंत्र का उपयोग करना है। ड्रिप टपक टपक के मतलब उसका जड़ में सिर्फ पानी जाए, पानी का जो है बर्बादी ना हो, वैसा विधि अपनाना है। वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे वर्षा होने में आसानी होगा, मौसम चेंज होने में। भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकना, मतलब जो पानी जो है ज़मीन के अंदर है वो बहुत तेज़ी से खपत हो रहा है, बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो उसको जो है रोकना। अगला है उद्योगों व घरों में पानी का पुनः उपयोग, मतलब जो घरों में ऐसा पानी है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तो उसका पुनः उपयोग करना है। उद्योगों में जो पानी है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तो उसको पुनः उपयोग करना है। अगला सवाल है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। तो लिखना है वर्षा जल की मानव जीवन में निम्न भूमिका है। पहला, पीने और घरेलू उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। उसके बाद खेती और सिंचाई में उपयोग, उद्योगों और बिजली उत्पादन में सहायक, भूजल स्तर को बनाए रखने में मददगार, नदियों तालाबों और झीलों को भरता है। ये सारा चीज़ जो है वर्षा जल का जो है हो जाएगा इसका भूमिका, वर्षा जल का कि क्या क्या भूमिका है। अब हम लोग देखेंगे पुनः चक्रण और संग्रहण। तो सबसे पहले संग्रहण, इसका संग्रहण कैसे किया जा सकता है, छत से गिरने वाले पानी का संचयन, मतलब जमा करना, जो छत से पानी गिरता है वर्षा के समय तो उसको जमा करेंगे। तालाबों कुओं में संग्रह, तालाब और कुआं जो है उसमें संग्रह होना चाहिए पानी, मतलब तालाब खनवाना है, कुआं खनवाना है, ये सब में खनवाने के बाद इसी छोड़ देना है ताकि पानी उसमें जमा होके रहे। अगला है चेक डैम और छोटे बांध बनाना, मतलब छोटे छोटे बांध बनाना है जिससे नदी ये जो है पानी को स्टोर किया जा सके। अगला है पुनः चक्रण की विधियां। तो पुनः चक्रण की विधियां क्या है, कैसे पुनः चक्रित कर सकते हैं जल को, तो जल शोधन संयंत्र लगाकर गंदे पानी को शुद्ध करना, जो गंदा पानी है जो उपयोग लायक नहीं है तो मशीन द्वारा उसको साफ करके उसका उपयोग करना है। अगला है उद्योगों और घरों से निकले पानी को साफ कर पुनः प्रयोग करना, मतलब जो घर से उद्योग से गंदा पानी निकला है उसको साफ करके पुनः उपयोग लायक बनाना। वर्षा जल को जमीन में रिसने देना ताकि भूजल पुनः भर सके। अब जैसे अधिकतर जगह क्या हुआ, कंक्रीट बिछ गया है, कंक्रीट वाला नीचे जो है पलस्तरा हो गया, तो जो वर्षा होता है वो तो नहीं जा पाएगा अंदर पानी, तो जिससे भूमि का जो जल है, भूमि स्तर का जल अंदर वाला वो तो कम ही हो जाएगा। इसलिए जो है ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, शहर सब में खास करके जो होता है ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि वो जो पानी है पड़ रहा है, पानी पड़ता जो है तो कहीं जमे न, वो क्या हो, मतलब भूमि में आसानी से जा सके। तो इस प्रकार से मतलब व्यवस्था करना चाहिए पुनः चक्रण का और शुद्ध करने का। पानी तो शुद्ध हो ही रहा है, पीने लायक बिसलेरी आ ही गया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का उसमें पीडीएफ है, तो ज़रूर वहाँ पे चेकआउट करना।